हाँ, अभी तो पानी सूख गया है। ये जब बाढ़ का समय आता है, पानी आता है नदी में, तो कभी कभी हम लोग महीनों के तौर पर महीना दिन सीधा वहां से नाव खुलती है तो वहां जाके लगती है। अब तो वहां पुला बन गया है और मुखिया के जरिए थोड़ा दूर भराई उराई करके यहाँ तक पहुंचाया गया है। तो सड़क है ना, इस नक्शा में सड़क है? जी जी, एकदम एकदम पास है ये सब। हाँ जी, खाली पुल वाला ही प्रॉब्लम है जी। आप तो 1991 से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन जी, फिर भी आज तक कोई नहीं सुनने वाला अगर होता तो हजूर हमरा ये नौबत आती। जी एकदम, ये समस्या है एकदम। अलग अलग समस्या होगा, समाधान होते गया। लेकिन ये वाला उसी समय से जी, ये वाला यही वाला है मेन मैटर। जी, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ एमके शर्मा। इस वक्त हम जहां पहुंच चुके हैं, ये झुन्नी इस्तमरार और के नगर के बीच का झवारी घाट है और झवारी घाट का ये पूर्वी भाग है जहां पे घाट का सीमा समाप्त होता है और यहां से गांव का रास्ता प्रारंभ होता है। हम यहीं पे आज पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अब लोगों का जमावड़ा क्यों लगा हुआ है, लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आखिर लोग अपना काम धंधा रोजगार बंद करके इस कड़ी धूप में भी यहाँ क्यों हैं? आप ऐसा ही सोचते होंगे। तो ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है कि दिनेश शर्मा नामक क्रांतिकारी नेता यहाँ पे अपना जो है कि जीवन लीला समाप्त करने के लिए धरना पर बैठे हुए थे। वो अपने आप में जो है कि जीवन लीला समाप्त करके इस झवारी घाट पे एक पुल का निर्माण करवाना चाहते हैं, जो कि पुल का निर्माण करवाने से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जीविका हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ पे जिस जनता है जो कि यहाँ पे दलित, महादलित, ओबीसी, SC ST, माइनॉरिटी सभी प्रकार के लोग हैं, उनका इस यहाँ पे समझिए तो कि लगभग 2 पंचायत इस क्षेत्र में आता है, जो कि झुन्नी कला और झुन्नी इस्तमरार है। यहाँ के लोगों का आवागमन बराबर झवारी घाट होकर के ही होता है, चाहे रात का 8 बजा हो या चाहे दिन का सुबह का 6 बजा हो। उनको हर दिन अपना चप्पल हाथ में लेना होता है और कपड़ा समेट करके कमर पे बांधना होता है, क्योंकि वो पाँव में कीचड़ और पानी लगा करके इस नदी को पार करेंगे, तभी वो अपना घर जाएंगे। अब इस नदी में उनके साथ क्या घटना घटती है और फिर इसका कोई किसी को कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसको लेकर के आज दिनेश शर्मा से हमने जो बात किया है, उनका कहना है कि 1991 से ये लड़ाई चल रहा है कि झवारी घाट पे एक पुल बने, लेकिन सरकार की कानों में इनकी बात अभी तक नहीं पहुंच पाई है। 1991 से 2025 हो गया और 2025 के अंतर्गत आप समझ सकते हैं हर एक पंचवर्षीय में चुनाव होता है, MP बनते हैं, MLA बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, राजनीति के सभी जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन आज तक यहाँ के जो बासिंदा है, जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनका समस्या उनके कानों तक नहीं गया? क्या उसने इनकी समस्या को नहीं देखा? क्या वो कैसे इस दुख से, दिक्कत से अनजान है? कहीं ना कहीं इनकी बातों को अनदेखी कर दी जा रही है। तो इसको लेकर के आज ये आत्मदाह करने वाले थे और आत्मदाह का लेटर DM साहब, BDO साहब, अंचल अधिकारी, सभी बड़े पदाधिकारी को दिए हुए थे। आज अनशन पे बैठे भी थे आत्मदाह करने के लिए, लेकिन के नगर थाने के नगर प्रखंड के सभी बड़े पदाधिकारी आकर के इनके साथ बातचीत किए हैं, इनको सांत्वना दिए हैं कि इनकी जो मांग है वो बहुत जल्द पूरा होगा और पूरा कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आज इनको आत्मदाह करने से रोका गया है सभी पदाधिकारियों के द्वारा। तो क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ एमके शर्मा और आप देख रहे थे पब्लिक पावर न्यूज 24। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज आत्मदाह के लिए आवेदन दिया गया था, क्या बातचीत हुई दिनेश जी? आवेदन नहीं दिए? जी आवेदन नहीं मिला। आवेदन
थाना में आवेदन इतना हम लोग को मिला नहीं दिए हैं नहीं दिया, लेकिन छोटा हो चुके हैं और सब चीजें जो बाकी जो रोड पर दे दिए सरकार का नहीं, नहीं। चल रहा है इसके बारे में जान लेंगे तो किसी को बताया गया। अब ये अब कंधे कंधे आप क्रांतिकारी नेता हैं और सुनने में आया है कि आज आप आत्मदाह कर रहे हैं, क्या वजह है? जी, सत्य आपको सुनाई दिया और मालूम हुआ। ये सच्चाई है कि मैं आज 2 बजे का समय रखा था, 2 बजे से 3 बजे के तहत मैं आत्मदाह करने के लिए जा रहा हूँ। 1991 से लेकर के मैं यहाँ झवारी घाट में पुल बनाओ संघर्ष समिति गठित करके और उनका जो है कि मैंने लड़ाई शुरू किया कि हमारे इधर के जो पब्लिक हैं वो दलित समाज के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माने दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग ज़्यादा इधर रह रहे हैं और इसमें नेता बहुत कम है और थोड़ा बहुत लोग हैं जो झोला छाप नेतागिरी करते हैं। तो उनको जो है कि पार्टी के लोग आकर के बहला फुसला करके वो अपने तरफ करके और वो हमारे समाज भोली भाली जनता से वो वोट लेके चली जाती है। लेकिन उनकी जो समस्या है, मुख्य समस्या है ये झवारी घाट में पुल और रोड की, वो आज तक नहीं बन पाई है। इसके लिए मैं थक हार करके एक सरपंच से लेकर एक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक मैंने इसकी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया और फिर भी यह समस्या का निदान नहीं हो पाया। इसलिए मैं थक हार करके सभी गेट से लौट करके मैं अंतिम जो है मैदान पर आ गया कि जनता को मैं क्या मुंह दिखाऊं, जनता को मैं क्या जवाब दूं। इसके लिए मैंने यह जो है 13 तारीख को यह योजना बनाया और आज 19 तारीख है। 19 तारीख का मैंने दिन फाइनल किया, आज 19 तारीख है। आज मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। अगर सर पुल बन जाती है तो कितना किलोमीटर का फासला प्रखंड से बच रहेगा? जी, यह जो 14 कितना दूरी घूम के जाता है? या किसी को 14 किलोमीटर घूमना पड़ता है, किसी को 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है, किसी को 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है। गढ़िया बलवा के लोग को भी यहाँ के नगर की ज़रूरत है और यहाँ से कि कस्बा के लोगों को भी के नगर में यहाँ झवारी घाट में पुल की ज़रूरत है। कस्बा के लिए सरकार जो है कि बोटा मोड़ से रोड निकाल दी है, तो कस्बा के लोगों को क्यों जरूरत होगा? कस्बा के लिए यहाँ देखिए के नगर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेलवे स्टेशन है और स्वास्थ्य केंद्र है, थाना है और बाजार है और क्या कहते हैं ये के नगर प्रखंड मुख्यालय है। तो आम लोगों को सबसे बड़ी तो हमारे माँ बहनों को जो डिलीवरी पेशेंट होता है वो उनको उस समय जो है मने लगता ही नहीं है कि उनको कोई गार्जियन या कोई हमारे सरकार का लोग उनको बचाने वाला कोई है, वो नहीं मिलता। आत्मदाह के लिए आप आवेदन दिए गए थे, कहाँ आवेदन दिए, किसको किसको इसकी जानकारी? जी, मैंने सबसे सर्वप्रथम डीएम साहब को भी दिया और आरक्षी अध्यक्ष महोदय को भी मैंने दिया और एसडीओ साहब को भी मैंने दिया और के नगर में थाना प्रभारी को भी मैंने दिया, सीओ साहब को भी दिया, बीडीओ साहब को भी। अभी मौके पर यहाँ पे ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी आए हुए, तो क्या बात है? ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी आए हुए जी, क्या आश्वासन दिया, क्या मानेंगे? जी, बड़ा वो अभी आए हैं, बड़ा वो हमको उसी समय से समझा रहे हैं कि देखिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आप अकेले हैं जो इस क्षेत्र के समाज के लिए आप क्रांति करते हैं, आप इस दुनिया से चले जाइएगा तो फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, तो आप ऐसा नहीं कीजिए। समझाने का बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर पुल का कार्य कुछ हुआ है तो वो मुझे प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ देखना चाह रहा हूँ और जब तक प्रूफ हमें नहीं दिखाएंगे तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। आगे की क्या रणनीति है? जी, आगे की रणनीति ये है कि जब प्रूफ हमको दिखा देगा तो मैं कुछ समय के लिए यह जो है कि वापस ले सकता हूँ, कुछ समय के लिए। फिर अगर मेरे साथ कोई छल होगा तो उसके बाद मैं यहाँ ये रणनीति करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ
अपना जो है चिता जो है कि बनवाऊंगा। पहले चिता बनवाऊंगा, उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पेट्रोल भी पहले ला करके रखूंगा और लकड़ी भी पहले ला करके रखूंगा और यहाँ तक कि मैं कफन भी खरीद करके रखूंगा और समाज को बता करके, इसी तरह प्रशासन को बता करके और हम यहाँ आत्मदाह करने का काम करेंगे। चुनाव का समय है, चुनावी माहौल को देख करके तो आप ऐसा नहीं रख रहे? चुनावी माहौल को देख करके हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कोई पार्टी का लोग जीते कोई हारे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो सबों ने ठगा है, चाहे कोई भी पार्टी का लोग हो, वो सब दिन आया और हमारे समाज को चुतिया बना करके वो वोट लिया। क्या लग रहा है इधर SC ST जनजाति रहते हैं, इसको लेकर के सरकार आपके साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है? एकदम 100% सरकार का ये जो है सौतेला व्यवहार है कि इधर दलित, महादलित, OBC, माइनॉरिटी समाज के लोग इधर रहते हैं, इनको सुख मिल जाएगा, इसलिए पुल नहीं बना रहे हैं। ये बात बताइए ना कि आज जब आप यहाँ आए हैं जी और अपने समर्थकों के साथ आए हैं, जी, तो यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, जो साहब हैं, उनसे कोई वार्तालाप हुई कि हाँ क्या इनका पुल का निर्माण होगा या नहीं होगा? क्या आश्वासन? जी, BDO साहब का कहना है कि पुल यहाँ बनेगा और ऐसे घुमा करके रामबाग को जोड़ेगा। तो रामबाग को जोड़ेगा तो कहाँ पुल बनेगा, ये तो हम जब तक कागज नहीं देखेंगे कि वो कहाँ पुल बन रहा है, वो मेरा जवारी घाट है कि नहीं, हमको कस्बा से जोड़ने का रोड बन रहा है कि नहीं, हम देखेंगे तब तो। वो कहीं उधरे से उधरे कुछ कर दे तो उससे तो हमको फायदा नहीं। नहीं, एक बात ये भी है ना कि आप अगर आत्मदाह कर लेते हैं, आत्मदाह के लिए आज आवेदन किए हैं, इससे क्या हो जाएगा? तो सरकार नहीं चाहेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सरकार नहीं चाहेगी, कम से कम तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। आपके आत्मा को शांति के लिए नहीं है, ये पुल का ऑलरेडी माननीय मंत्री लेसी सिंह द्वारा नापी वापी भी कराया गया। इस बीच में जब माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे उस समय ये बात चली थी, जो कि कुछ लोग समुद्री रेखा के लोग जाके वहाँ हंगामा कर रहे थे। उसी समय ये प्रस्ताव आया था कि इस पुल का निर्माण कराया जाए। उसके लिए लिखित तौर पे आवेदन भी दिया गया था और मैडम इस पे कार्रवाई भी कर रही है। लोगों को इंजीनियर वगैरह आया थे, इसकी नापी वापी भी कर रही है। लेकिन आपको क्या जानकारी है, क्या ये बात आपके नॉलेज में है या नहीं था, या फिर आप इसे आ गए, क्या जानकारी? देखिए, मेरे जानकारी के आधार पर ये है कि मुझे कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है ना। मुझे जो है कि फिर इतना दिन से 1991 से जो ठगा जा रहा है, हो सकता है इस बार भी मेरे साथ छल हो। ये छल करके फिर जो है कि हमें मना लेंगे और फिर उसके बाद जो है कि अपना वाहवाही वो लोग करेंगे। अभी आप क्या करेंगे? अब अभी प्रशासन भी आ गए हैं, लोग भी आपके साथ हैं, आप यहाँ पे धरना भी देते हैं और आपको आवेदन भी सबको दिए हुए हैं। अब आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि BDO साहब का कहना है इसी काम हो रहा है और आप उसके बाद आप क्या करेंगे? जी, हम प्रूफ देखना चाहेंगे। जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम कैसा प्रूफ हमको कागज में कम से कम दिखाए। ऐसे पदाधिकारी आपको बोल रहे हैं, BDO साहब बोल रहे हैं जी, वो प्रूफ नहीं है आपके? जी, देखिए, वो बोलना और करना, ये इसमें तो अंतर है, बहुत अंतर है। लिखित तौर पे है? जी जी। लिखित पे किस प्रकार का लिखित? कोई आवेदन पे लिख के या फिर उसका नक्शा बना के या कुछ ऐसा? हाँ, नक्शा बना के कम से कम हमको दिखावे, नक्शा बना करके और लिखित में कि हाँ ये यहाँ से ऐसे ये रोड बनेगा और ये इंजीनियर साहब ने इस तरह का ये पुल जो है पास किया और इस तरह से ये रोड इधर जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी दिनेश शर्मा, समाज सेवी जी। किस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? जी, अभी किस जगह पे आप लोग धरना दे रहे हैं? जी, अभी ये झवारी घाट का पूर्वी छोर है। घर कहाँ है? घर मेरा बेगमपुर पान टोला पड़ता है जी, वार्ड नंबर 3, झुन्नी स्तंभरा। जी, असल में वो पान टोला ही है। शर्मा तो एक टाइटल है, भी बोलता है ना, शर्मा एक टाइटल है और पान जो है कि वो हम पान समाज से आते हैं, वो हमारी जाति है। बोर्ड पे भी लिखा हुआ शर्मा। देखिए, बोर्ड पर तो ऐसे कहीं से कहीं कुछ लिख देता है,
है ना। हाँ जैसे आप बोल रहे हैं कहीं से कहीं कुछ हो लिख देता है, वैसे कोई बोल सकता है कि कहीं से कहीं कोई कुछ कर सकता है। हाँ बोल जी जी जी, ये बात भी सही है। ये बात वही हुआ शर्मा टोला कान टोला। यहाँ कितने दिनों से लोग उस पार से इस पार टप रहे हैं कष्ट उठा के, ये सदियों से सदियों से। ये कोई नया सड़क नहीं है, नया रोड नहीं है, नया मांग नहीं है, ये सदियों से। कितना गाँव होके जाता हूँ, बहुत गाँव बहुत गो कम से कम रखिए कि सैकड़ों के हिसाब से गाँव है जो उनका आवागमन है। मार करके चले गए, कितना मट्टी में मिले। ऐसे ही व्यक्त कर दीजिएगा। ऐसा नेता अगर समाज उस में रोड का छोड़ क्या देगा तो कीजिएगा? देखिए हमारे तो जीवन ही नहीं रहेगा आपका। हमारे भगत आप भगत सिंह है, भगत सिंह देश के लिए जान दे दिए। उस टाइम अलग था कि अंग्रेजों का शासन, देश गुलाम था। आज देश आजाद, आप जिंदा रहिएगा तो और भी समस्याओं को लेकर आगे बढ़िएगा। एक समस्या नहीं ना, समस्या बहुत सारा है। आप अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल एक समस्या से अगर जूझ के आप इस यहाँ ये कदम उठाइएगा तो समस्या, किसको समस्या नहीं है यहाँ पे, सबको समस्या। लेकिन समस्या का निराकरण के लिए लड़ रहा है ना कि अब उस चीज़ से आप दूर चले जाइएगा तो फिर लड़ेगा कौन, खड़ा होगा कौन। और लगभग सरकार रिंग रोड पास कर चुकी है, रामबाग तक बांध होते होते बनेगा। उसके लिए हम लोग जितना भी बांध है उसके 144 भी कर चुके हैं, कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। ये सब चीज़ है, सर्वे के लिए चलो। लोग जो समझाते हैं सर जी तो हम तो मानते हैं, लेकिन अगर पुल नहीं बनेगा तो देखिए पुल नहीं बनेगा, तो हम पुल नहीं बनेगा। सुनिए, पुल नहीं बनेगा, झवारी घाट यही रहेगा, थाना यही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे रहेगा, NHI यहीं पे रहेगा, कोई जाने वाला नहीं है। सब सिस्टम है, सिस्टम यहीं पे रहेगा। एक सिस्टम कोई भाग के नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ यही घाट यही जगह फिर आ जाइए। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तब। और ये सब गरीब आदमी आप ही के ऊपर है कि आप इनकी आवाज बन के उठा रहे हैं, तो आगे भी उठाना है। नेतृत्व कौन करेगा? सर आपका कथन तो बहुत हद तक सही है, लेकिन सवाल है कि एक इनको एथेंटिक आश्वासन ऐसा हो जो लोगों को दिखे। इन लोगों को भी, ये जो गरीब लोग हैं या जो तकलीफ में है, SDO सर के द्वारा जो रामबाग से लेके यहाँ तक जो बांध है, जो सरकारी जमीन है, उस पर 144 कर दिया चुकी है। उस पर कोई भी मतलब निर्माण कार्य नहीं करेगा क्योंकि वो रोड में आ गया, फिर उसको मुआवजा सरकार नहीं देगा। सर्वे भी चल रहा है, उसके लेके आज मीटिंग भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप वहाँ जाइएगा तब ना, इनको पता नहीं था। आप जनप्रतिनिधि से पूछिए, उनको पता है। उस दिन हम लोग SDO साहब खुद हम लोग थाना से आए थे वहाँ पर रुकवाने के लिए। छोटा सा निर्माण कर रहा था लोग बांध के बगल में, SDO साहब रोक देंगे, वो रोड बनने वाला, अब कोई निर्माण नहीं है। कौन यही बात है क्या बगल बगल? पॉलिटेक्निक रिंग रोड बन जाएगा। सर आपके ही समर्थन के लिए हम लोग नव बौद्ध संगठन से इनकी सूचना जब मिली तो हम लोग 2 आदमी आए हैं यही कहने के लिए कि आत्मदाह नहीं किया जाए ये सॉल्यूशन नहीं है, समस्या का निदान नहीं है। रह गई एथेंटिक बात कि जो भी बात हो वह एथेंटिक हो, थोड़ा लोगों को दिखे कि उस दिन की घटना के बाद कुछ कार्यक्रम हो रहा है। सरपंच सब कर रहे हैं। सरपंच साहब मैं श्याम बाबू धम्माचार्य हैं और नव बौद्ध संगठन के रूप में हम बौद्ध प्रचारक हैं जी। और जब आत्मदाह की बात की खबर आई, देखिए हम लोग भी चाहे कि आत्मदाह नहीं हो। प्रत्यक्ष सुनिए, ये सरपंच साहब है, बांध पे जो टाटी का निर्माण कर रहा था, SDO साहब आप बताइए। ये नगर चौक को रामबाग से जोड़ा जा रहा है, रिंग रोड आप ये नगर चौक से साथ से मिलके वहाँ तो फिर पॉलिटेक्निक चौक जाएगा, पूरा वो हो जा रहा है। पत्रकार साहब के बाद इसको लीजिए, फोन कीजिए। बात सही है कि सिर्फ बात भर की घटना को रोकने के लिए तो ऐसी बात नहीं है। रामबाग चौक ये क्लियर कर लीजिए। आपका घर कहाँ है?
वो आप लोग पर चले दबला के लेकर उधर खींच रहा है हम दोनों उधर खींच रहा है। सीओ साहब आ रहे हैं और ज्यादा आपको सबसे बड़ी बात है सर, बात ये है कि आज से कम 50 साल पहले से टोल के लिए लड़ रहे थे। आज से पहले 50 साल बहुत पहले मिस्त्री दास कोई नाम का था, हम उसको नहीं जानते। लड़ते बेचारे मर गए। आप 50 साल की बात मत करिए, बिहार गरीब राज्य है। अब समाप्त हुआ बिहार, हर जगह हाईवे, ग्रीन हाईवे, एयरपोर्ट सब कुछ बन रहा है। तो अब वो समाधान खत्म होना है। ये दिनेश जो हमारे उद्घाटन करके गए दिनेश शर्मा कम से कम 2500 बार आवेदन दिया होगा हर जगह, मंत्री साहब को, संसद साहब को। उन्हीं का दिन था ना कि उन्हीं का दिन था, रोड का उद्घाटन यहीं पे हुआ। बहुत पहले हम चल जाएंगे। उसके लिए सर्वे भी चला रहा है सब। अब तुरंत नहीं हो जाता, रोड बनाने के लिए सर्वे होगा, मुआवजा देगा सरकार, जो नहीं लेगा अधिग्रहण नहीं होगा तब पूरा गाड़ियों का फोटो पुल का भी होगा इसमें। हाँ तो पुल है नहीं, इधर से जो आपका सुधामपुर घाट देख रहे हैं, इस ना यहाँ भी पुल है, वहाँ भी पुल है। आप नक्शा देखिएगा उसका, सब जगह। आप एक बार जाके SDO के कार्यालय में भी पता कर सकते हैं 144 लगाए कि नहीं, रोडे के लेके लगा कि कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। हेलो ठीक है, टाइम बहुत कार्यक्रम हो नहीं, इनको पता नहीं था, मिसगाइड थे ये, मिसगाइड थे, इनको हम लोग बता दिए। बताना चाहिए सर लोग को, बताना चाहिए कि नहीं ऐसा तुम मत करो, ऐसा हो गया है। यहाँ आने का तो कोई हमसे कल मिले ही नहीं। परसों भी भेंट है, एक की जगह चाय पिए, ये मैटर लेकर कभी बताई भी नहीं हमसे। साथ थे गाड़ी में जाकर दुकान बाईपास ये सब पता है जो है वही उनसे आंसर है। ये सब वहाँ लोकल पॉकेट वाले को पता है, लेकिन आप नहीं करना कुछ के लिए हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है, आपको बताना चाहिए ग्रामीणों को ऐसा ऐसा हो रहा है। सब ग्रामीण को आधा ज्यादा पता है। सारे लोग को पता मशीनरी तेजी से रोड पुल का निर्माण हो रहा है। अब तो 5 को अभी से जोड़िएगा तो पॉसिबल है। सारा कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है, इसमें बहुत उथल पुथल भी हुआ है सरकार में। ठीक है, टाइम बॉन्ड प्रोग्राम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवारी केवल इसमें आया तो जवारी दिनेश बाबू, वो जवारी चला कई बार 3 बार यहाँ से चला गया, 3 पुल चला गया। दिनेश बाबू हम नहीं करेंगे तो होता है ऐसा तो मुल्क नहीं है। जवारी घाट नहीं दे करके जवारी बोल करके वो कहाँ चला गया। दिनेश बाबू, आप इस सबसे संतुष्ट हैं ना जो बात आ रही है? अरे हम लोग से नहीं संतुष्ट है तो आप ऑफिस कार्यालय से जाके संतुष्ट हो सकते हो। साहब को जब तक लिखित नहीं दिखाएंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मैं धोखा खाया हुआ व्यक्ति हूँ। आप सही हैं। मैं मरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जिंदा रह करके भी मैं जिंदा नहीं, मैं मरा हुआ व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति। फिर भी जीवन उससे ज्यादा बहुमूल्य है, इसलिए इसको बचा करना चाहिए। आपका मान सही है, अगर हो जाएगा तो प्रशासन बाबू को भी सुविधा। जीवन रहेगा तभी संघर्ष कर सकेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा संघर्ष क्या करेंगे। बहुत हम लोग जो घूम के आ रहे हैं हम लोग के लिए नहीं है। बात है आप लोग को मिलता है, हम लोग का खाना उसी पर में, हम लोग उसी पर में, अगर अस्पताल उसी पर में। जो भी ड्राइवर पेशेंट है जाने में कितना कटा है, जिसका माँ का कोख में बच्चा है वो भी तड़पता है और उसका माँ भी तड़पता है। 100 किलोमीटर हम लोग कागज कीचड़ में जाना पड़ता है।
बच्चा का लेके है ये, मतलब सबके लिए जो कोई केला प्रखंड में 25 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके भी लोग आता है। आप अगर भूटान जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर तो वो मत कि जाना पड़ता है ना। अगर रोड यहाँ रहेगा, पुल यहाँ रहेगा तो जल्दी हम लोग को जाने में भी जरूरी है। ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से महा जरूरी है, महा जरूरी। थोड़ा सा आज बनेगा, कल बनेगा, कब बनेगा? ये तीसरा नंबर है दिनेश जी का पुल के। सरकार तो विकास कर दिया है, 1 घंटा समाज का संविधान करेगा तब तो, समाज का समस्या समझेगा तभी तो। दिन बुला लिया जाए, आप खुद देख लीजिएगा सर्वे में कि कहाँ से सर्वे कर रहा है। आप आंख देखिए भरोसे, हम लोग मुंह से कुछ बोल सकते हैं। खाता कितना लंबा चौड़ा होता है देखो ना भैया, आज नोटिफिकेशन है, गजट है, सरकारी प्रक्रिया होता है। सबसे पहले ये होगा, चश्मा उतार के देखिए। नहीं लिख के नहीं है, राज्य से आया है। खट्टा, देवीनगर, झुन्नी, सम्राट, बेला, सब बेला झुन्नी एकदम आपका ऐसा हो जाएगा कि शहर हो जाएगा। आपको बोल रहे थे 3 घंटा में हम लोग पटना पहुंचेंगे। आप के नगर से फिर मैं पटना पहुंचा देंगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा, सबर कीजिए, बनने में जितना समय और भी समस्याओं के लिए लड़िए। बस वही हम लोग जाएंगे। और ये सभा को यही पे यहाँ तो सभी लोगों को रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। नहीं, आपका बात सही है। आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद जो सर्वे होगा उस दिन भी आप लोग रहेंगे ही, जब टीम आएगी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, आप लोग फोन कर देंगे, आप लोग आकर देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार भरोसा कर लीजिए। सबको नहीं, एक आदमी गजट नोटिफिकेशन डेट और भी देख, आप ही आ जाइएगा। अब लीड आप कर रहे हैं तो आप जानिए। नोटिफिकेशन गजट देख लीजिए, डेट है। अब हम लोग को भी राहत दीजिए। चलिए डेट नोट करना है, डेट नोट कर लीजिए। चलिए खड़ा बार लगता है, बार नहीं करता है, झगड़ा उठाता है। हाँ, गया है ठाकुर। जी हाँ, अभी तो पानी सूख गया है। ये जब बाढ़ का समय आता है, पानी आता है नदी में, तो कभी कभी हम लोग महीनों के तौर पर महीना दिन सीधा वहां से नाव खुलती है तो वहां जाके लगती है। अब तो वहां पुला बन गया है और मुखिया के जरिए थोड़ा दूर भराई उराई करके यहाँ तक पहुंचाया गया है। तो सड़क है ना, इस नक्शा में सड़क है। जी जी, एकदम एकदम पास है ये सब। जी, खाली पुल वाला ही प्रॉब्लम है। जी आप तो 1991 से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, जी। फिर भी आज तक कोई नहीं सुनने वाला अगर होता तो हजूर हमरा ये नौबत आती। आपको यही समस्या था? जी एकदम, ये समस्या है एकदम। अलग अलग समस्या होगा, समाधान होते गया होते गया। लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला उसी समय से जी, ये वाला यही वाला है मेन मैटर। जी, हम लोगों का जीवन सफल हो जाए।